नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है ये है कि क्या आपकी शादी एक बेहद ही अमीर व्यक्ति से हो सकती है। क्या कुंडली में ऐसे योग हैं कि आप विवाह के बाद अपने पार्टनर की मदद से, अपने पार्टनर की वजह से लखपति या करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, ये वीडियो पूरी तरह से ज्योतिषीय योग के ऊपर बेस्ड होगी। किसी भी तरीके की बाहरी बातों को या जनरल बातों की यहाँ पे डिस्कशन नहीं की जाएगी। हम सीधे ज्योतिष के ही प्रिंसिपल की यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रायः लोगों को ये जानना होता है कई बार कि विवाह के बाद उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी या उनके जो पार्टनर होंगे, उनके जो लाइफ पार्टनर होंगे, उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी। कई बार ये लोगों को जानना होता है, तो उसी को हम आज के कार्यक्रम में समझेंगे। देखिए, जो सप्तमेश है, आपका जो कुंडली का सप्तम भाव है, वो विवाह को दर्शाता है और सप्तमेश आपके पार्टनर को दर्शाते हैं। जिनसे आपका विवाह होगा या जिनसे आपका विवाह हुआ है वो आप सप्तमेश के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसे में यदि आपका सप्तमेश कुंडली के धन भाव या फिर आय भाव से संबंध बनाए, यानी कि कुंडली के दूसरे भाव अथवा 11वें भाव से संबंध बनाए, तो संभावना बनती है कि विवाह के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी। साथ ही यदि धन भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए या 11वें भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए, तो भी इस बात की संभावना बनती है कि विवाह के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी। ज़्यादातर मामलों में आज के समय के मुताबिक ये देखने को मिलता है कि जो पार्टनर है ना, वो वर्किंग मिलते हैं। भले ही आप मेल हो, संभावना प्रबल होगी। यदि ये योग है आपकी कुंडली में, तो संभावना प्रबल हो जाएगी कि जिनका विवाह आपके साथ होगा वो वर्किंग हो। और अगर किसी मामले में मान लीजिए कि वो वर्किंग नहीं है, तो अपने साथ वो बहुत सारा पैसा लेके आएँ या मान लीजिए किसी रिच बैकग्राउंड से वो बिलोंग करें, इसकी संभावनाओं को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। तो ये हमने पहला योग पढ़ा और ये कॉमन है, बहुत सारी कुंडलियों में आपको मिल जाएगा और जिन भी कुंडलियों में मिलेगा, इतना तय है कि विवाह के बाद फाइनेंशियल स्थिति बेहतर ज़रूर होगी। दूसरा योग है वो ये कहता है, यदि सप्तमेश धन भाव में विराजमान हो धनेश के साथ, यानी कि सप्तमेश सेकंड हाउस में है विथ सेकंड लॉर्ड, तो ये योग खास हो जाएगा। या फिर सप्तमेश धन भाव में हो लाभेश के साथ, तो भी ये योग खास हो जाएगा। सेम नियम आप 11वें भाव के ऊपर लगाइए कि सप्तमेश यदि 11वें भाव में हो 11वें भाव के स्वामी के साथ, और आखिरी कंडीशन है कि सप्तमेश 11वें भाव में हो धन भाव के स्वामी के साथ, तो ये रेयर योग हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो सप्तमेश का संबंध धन अथवा लाभ भाव से बना, साथ में जो धनेश या लाभेश हैं वो भी बैठे हुए हैं इनके साथ, इन्हीं भावों में, इन्हीं धन के भावों में। ऐसे में ये योग इस बात की सूचना देता है और प्रबल तरीके से देता है कि विवाह के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति ज़बरदस्त तरीके से बेहतर होगी। पहले कंडीशन में हमने कहा कि ये सामान्य योग है, संभव है जिनसे आपका विवाह हो वो भी वर्किंग हो, वो भी पैसा लाएं, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन ये जो सेकंड योग है ये काफ़ी ज़्यादा खास है, रेयर है। पहली बात तो ये रेयर योग है, सभी चार्ट में ये नहीं बन सकता, बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये योग नहीं हो सकता, कुछ लोगों के ही चार्ट में ये सेकंड वाला योग होगा। तो सेकंड वाले योग में मैंने 4 कंडीशंस दिए हैं, इन चारों में से कोई भी कंडीशन यदि लग रहा है तो इसकी संभावना प्रबल हो जाती है कि आपका जो पार्टनर होगा ना वो बेहद अमीर स्थिति में हो सकता है, या फिर आपके विवाह के बाद, आपका जब विवाह होगा तो विवाह के बाद आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है ना वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाए। मान लीजिए पहले आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, अब विवाह के बाद आप इलीट क्लास में आ जाएंगे, यानी कि जो रिच लोगों की जो ग्रुप होती है ना उसमें आप पहुंच जाएंगे। जो क्रीम लेयर होता है पैसे वालों का, वहाँ पर आप पहुंच जाएंगे विवाह के बाद। तो ये खास योग है कुंडली में। अब हम
तीसरे एवं आखिरी कंडीशन की बात करते हैं, जो कि और भी ज़्यादा रेयर है, लेकिन कई कुंडलियों में आपको ये मिल जाएगा, कम कुंडलियों में मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। अगर तीसरा वाला कंडीशन लग रहा है आपके कुंडली में या आपके जानने वाले किसी की कुंडली में, आप मान के चलो कि विवाह के बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत अधिक संभावना है कि विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति करोड़पति बन जाए, मिलियनेयर बन जाए, बिलियनेयर बन जाए। तीसरा योग समझते हैं। ये जो कंडीशन मैंने आपको सेकंड योग में बताया कि सप्तमेश धन भाव में हो धनेश के साथ या लाभेश के साथ, इस कंडीशन में अगर भाग्येश भी सम्मिलित हो जाए, भाग्य भाव का स्वामी भी सम्मिलित हो जाए, तो यस, ये आपको करोड़पति बना सकता है आफ्टर मैरिज। इस बात में कोई दो राय नहीं है। समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, सप्तमेश सेकंड हाउस में या 11 हाउस में किसी भी भाव में वो विराजमान है। पहला कंडीशन यही था हमारा, ये योग पूरा हुआ। इन्हीं भावों में होने के साथ साथ वो किसी ना किसी धन भाव के स्वामी के साथ विराजमान है, युति बना के उन्हीं भावों में। सप्तमेश मान लीजिए 11वें भाव में लाभेश के साथ विराजमान है, साथ में भाग्येश की दृष्टि भी पड़ जाए या भाग्येश भी वहां पर आकर के युति बना करके बैठ जाए, कह दीजिए ऐसे लोगों से, या आपकी कुंडली में ही है, तो आप जान के रखिए कि विवाह के बाद आपका कायाकल्प होगा। फाइनेंस के मामले में आज आप जहां पर भी हैं, मैं कह रहा हूं आप जहां पर भी हैं, आप वहां से कई गुना ऊपर उठ के मिलियनियर्स के लेवल तक पहुंच जाएंगे। आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बिल्कुल मतलब एक सपने की तरह आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। चलिए, तो आज हमने 3 योग के बारे में चर्चा किया। इनमें से कोई भी योग, एक भी योग अगर आपकी कुंडली में लग रहा है तो हाँ, इतना तय मानिए कि विवाह के बाद फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी। अब योग में भी मैंने बताया कि पहला वाला योग थोड़ा कॉमन है, अगर वो योग है तो विवाह के बाद थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी। सेकंड योग है तो काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल स्थिति आपकी हो जाएगी आफ्टर मैरिज। आप अपर क्लास में आएंगे, आप रिच क्लास में आएंगे, आप इलीट क्लास में आएंगे। वहीं अगर तीसरी कंडीशन लग रही है तो फिर आप उन 0.1% या जो भी एकदम टॉप लेवल पे व्यक्ति बैठे हुए होते हैं, जो मिलियनियर्स होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं, उस कैटेगरी में आप पहुंच जाएं। इसकी संभावनाओं को ये काफ़ी ज़्यादा बल देता है। चलिए, तो ये था हमारा कार्यक्रम कि विवाह के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी या फिर आपका पार्टनर कितना अमीर होगा, ये भी आप इसी योग को लगा करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे ज़रूर पूछें, वहाँ पर मैं आपके कमेंट्स का उत्तर देने की कोशिश करूँगा, यदि वो इसी वीडियो से जुड़ा हुआ होगा तो। पर्सनल कुंडली एनालिसिस के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आपको मिलते रहें। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।